हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और जमकर एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो ये आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए या किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2022 का। क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीशन नंबर फॉर्मेट। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 मार्क्स ईच। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको एंड यू विल गेट 4 मार्क्स ईजीली। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन नंबर फॉर्मेट की बात की हुई है। वहीं पे एक और टाइप होता है जो कि होता है फ्लोटिंग पॉइंट डबल प्रिसीजन नंबर। यहाँ पे हम सिंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिंगल को ही डिस्कस करेंगे। सिंगल प्रिसीजन IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड्स होता है आपका 32 बिट्स का। 32 बिट्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट आता है आपका साइन। साइन मतलब पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट 1 जो है आपका वो पॉजिटिव है एंड पार्ट 2 जो है वो आपका नेगेटिव है। तो ये 1 बिट कैरी करता है। 32 में से 1 बिट साइन बिट के लिए होता है। इसके बाद होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आपकी 8 बिट आती है। वहीं पे थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है मेंटीसा। मेंटीसा आपका 23 बिट्स को कैरी करता है। तो यहाँ पे टोटल बिट्स हो जाती है 23 + 8 + 1 इज़ 32। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है 32 बिट्स को। तो आइए अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। पार्ट 1 जो कि पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है आपको 1010.0001। So we need to convert them into binary and break them down into the single bit, exponent bit and significant bits. So significant bits is nothing but मेंटीसा बिट। गिवन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको ब्रेक डाउन करना होगा सिंगल बिट में, एक्सपोनेंट बिट में एंड मेंटीसा में, तभी आपका ये बाइनरी बन पाएगा नंबर। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप वाइज बताऊंगी ताकि इजी रहे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? कन्वर्ट इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी सेपरेटली। सबसे पहले आपको इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है जो आपका नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट में हो जाएगा आपका 1010 एंड फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा जो पॉइंट के बाद है 0001। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। आइए देखते हैं स्टेप सेकंड क्या होता है। Normalize the binary representation by moving the radix point to the right of the leftmost non-zero bit। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट मोस्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट मोस्ट की तरफ। और जब आपकी लास्ट में 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाए वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है डेसिमल को। तो डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद जो आपका नंबर होगा वो हो जाएगा 1.01000001। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। डिटरमाइन द साइन बिट। द ओरिजिनल नंबर इज़ पॉजिटिव सो द साइन बिट इज़ 0। मतलब क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर दिया होगा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर होगा आपका, अगर वो पॉजिटिव है तो साइन बिट की वैल्यू 0 होगी। अब ये साइन बिट की वैल्यू 0 मतलब जो भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था 32 बिट को, तो पहले जो बिट थी आपकी साइन बिट के लिए रिजर्व थी, तो वहाँ पे साइन बिट की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। आई होप आपको ये क्लियर है कि साइन बिट की वैल्यू कैसे पुट की जाती है। अब डिस्कस करते हैं स्टेप 4। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है वो देखना है। Count the number of position of the radix point was shifted to normalize to binary representation that is 3 bits left। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था 1010.0001
उसमें से जब आपने डेसिमल को शिफ्ट किया था लेफ्ट मोस्ट की तरफ तो आपका नंबर हो जाता है 1.01000001। यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो डेसिमल ने वैल्यूज़ को क्रॉस किया है वो कितनी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को डेसिमल ने क्रॉस किया है तो 3 बिट्स बोला जाएगा। अब एक्सपोनेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है बिट्स प्लस बायस। तो बिट्स आपको पता चल गया कि यहाँ पे 3 बिट्स है, किस तरीके से बिट्स निकालते हैं ये भी पता चल गया आपको। अब बायस क्या होता है, प्रिसिजन, सिंगल प्रिसिजन में बायस की वैल्यू आपकी 127 होती है। तो बायस हो जाएगा आपका 127 और बिट हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3 बिट्स। तो एक्सपोनेंट निकल जाएगा आपका 3 + 127 इस टोटल हो जाएगा आपका 130। इसके बाद आपको करना क्या है कि 130 जो आपका निकला है कंपोनेंट उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आई होप आपको बाइनरी निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये भी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को 130 को बाइनरी में तो वैल्यू देगा वो 100000010। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 5, राइट द सिग्निफिकेंट बिट, रिमूव द लीडिंग वन फ्रॉम द नॉर्मलाइज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट बिट मेंटिसा बिट के लिए यूज़ किया है। मेंटिसा बिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, रिमूव करना है लीडिंग वैल्यू 1 को। अब ये वैल्यू जो रिमूव करनी है वो कहाँ से करनी है, जो हमने निकाला था नॉर्मलाइज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वहाँ से 1 वैल्यू रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगी आपकी 100000001। 1 लीडिंग वैल्यू को रिमूव करने के बाद आपका मेंटिसा बिट निकल जाएगी। इसके बाद स्टेप 6 आता है, ये फाइनल स्टेप है। कंबाइन द साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट एंड सिग्निफिकेंट बिट, तीनों बिट्स को आपको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो होगी आपकी IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया था। पहला था आपका साइन बिट, उसके बाद एक्सपोनेंट बिट, उसके बाद मेंटिसा बिट। साइन बिट की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 बिट आपके लिए रिजर्व होती है, जो कि होती है साइन के लिए, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। तो हमारा यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू 0 लेंगे। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमने डालनी है जो हमने बाइनरी से निकाला था कन्वर्ट करके 130 को। ये वैल्यू थी आपकी 100000010। इसको आप पुट कर देंगे एक्सपोनेंट वैल्यू में। एक्सपोनेंट वैल्यू में पुट करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है मेंटिसा की। मेंटिसा की वैल्यू आएगी आपकी 5th स्टेप से। 5th स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए 100000001 है, इसके आगे एक 0 और है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0100000001। ये हमने सेकंड स्टेप में से लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक लीडिंग 1 को रिमूव करना था, तो वहाँ 0 रिमूव होगा, 1 रिमूव होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइनल वैल्यू डाली है वो करेक्ट है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा स्टेप 5th में। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 01000001। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हमने ली हुई है, जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ली हुई है, वो इसलिए ली हुई है क्योंकि मेंटिसा की बिट वैल्यू होती है 23, और 23 को कंप्लीट करने के लिए, उसके काउंट को कंप्लीट करने के लिए हमने लास्ट में 0 लगाए हैं, जितने भी वैल्यू आपकी कम है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेगेटिव, माइनस साइन के साथ एक वैल्यू गिवन है और उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन IEEE से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। स्टेप 1 वही रहेगा, डिटरमाइन द साइन। सबसे पहले साइन को डिटरमाइन करना है आपको। द साइन बिट विल बी 1 फॉर नेगेटिव नंबर।
जैसा कि हमने ऊपर वाले पार्ट में मतलब फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो हमने 0 वैल्यू ली थी। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन 1 यूज़ किया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप, कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन। अब जो नंबर है उसको बाइनरी नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। द नंबर -0.000011 कैन बी रिटन एज -1.11 इंटू 10 टू द पावर -5। तो जो आपको नंबर गिवन है उसको आप लिख सकते हैं -1.11 इंटू 10 की पावर -5। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर देगा जो आपका क्वेश्चन में है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, नॉर्मलाइज द बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन। नॉर्मलाइज करना है बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन को, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, कन्वर्ट द सिग्निफिकेंट। इसके बाद आपको मेंटीसा की वैल्यू निकालनी है। द सिग्निफिकेंट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर विदाउट द लीडिंग वन। इसके बाद आपको वही स्टेप यूज़ करना है, लीडिंग वन विदाउट द लीडिंग वन वैल्यू को लिख देना है, मतलब वन वैल्यू को रिमूव करके उसको लिख देना है। इन दिस केस ऑफ द सिग्निफिकेंट इज, इस केस में मेंटीसा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.00000011। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, कन्वर्ट द सिग्निफिकेंट। द एक्सपोनेंट इज पाइस्ड by adding 127 to the actual exponent value. In this case, the exponent value is -2. Adding with 127 gives up 125 which is the biased exponent. तो यहाँ पे मेंटीसा की वैल्यू आपको पता है सिंगल प्रिसिजन में 127 होती है और एक्सपोनेंट में जो आपको वैल्यू मिली है वो -2 मिली है। तो जब आप ऐड करेंगे 127 में -2 को तो वो वैल्यू 125 देगा। तो ये बाइस एक्सपोनेंट वैल्यू होगी आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 125 जो वैल्यू आई है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी में जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू होगी, आई होप आपको बाइनरी कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाइनरी वैल्यू जो होगी वो होगी 011111101। अब स्टेप 6 देख लेते हैं। स्टेप 6 वही है सेम जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था। कंबाइन द साइन एक्सपोनेंट बिट और सिग्निफिकेंट बिट्स, तीनों को आपको कंबाइन कर देना है। द साइन बिट इज़ 1 फॉर नेगेटिव, मैंने आपको बताया साइन बिट की वैल्यू 1 होती है। द सिग्निफिकेंट इज़ 0.00000011 विच इज़ बाइनरी, ये बाइनरी नंबर था। इसके बाद आपको क्या करना है कि बाइनरी नंबर जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसके बाद उतनी ज़ीरो ऐड करनी है जब तक कि वो 23 बिट तक नहीं हो जाता है एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को, और इसके जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो होगा साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट एंड मेंटीसा बिट की वैल्यूज़। सो साइन बिट में आप 1 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया हुआ था। उसके बाद आप एक्सपोनेंट की वैल्यू डालेंगे जो कि है 011111101। ये बाइनरी जो आपने सॉल्व किया था 125 की वैल्यू है। उसके बाद आपको डालनी है मेंटीसा की वैल्यू जो कि है 0000001111 और बाकी जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ है वो आपको पता है 23 बिट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगाया है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक या क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।